मैं जो तुझे देता हूँ वो उत्तम देता हूँ। हालेलुया। उसने कहा तू कनान को जाएगा तो दूध और मधु की धाराएं बहने वाली नगर को प्राप्त करेगा। नगर, दूध और मधु क्या है? एक बड़ा जानवर का प्रोडक्ट दूध। जो गाय है वो बड़ा होता है जानवर, बिग। तो बिग एनिमल का जो प्रोडक्ट है बेस्ट, वो दूध है, मिल्क है। एक गांव में आप जाते हो, आपको बहुत सारे तबेले मिलते हैं, जानवर पालने वाले मिलते हैं, वो जानवरों को पालते हैं दूध के लिए। तो उसने कहा सबसे बड़ा है जो, उसमें से जो बेस्ट है वो मैं तुम्हें दूंगा, और जो सबसे छोटा है, जो मक्खी है एक मधुमक्खी, उसका जो प्रोडक्ट है लास्ट, लोग मधुमक्खी भी पालते हैं मधु के लिए, तो वो प्रोडक्ट मैं तुझे दूंगा। सबसे बड़ा का भी बेस्ट और सबसे छोटा का भी बेस्ट। इसका मतलब है तुम नीचे रहोगे तो भी तुम बेस्ट रहोगे, ऊपर जाओगे तो भी तुम बेस्ट रहोगे। तुम कभी नेक्स्ट नहीं होगे, तुम्हारे आगे कोई नहीं होगा। तुम जहाँ हो वहीं तुम बेस्ट होगे। हालेलुया। तुम्हें ऐसा परमेश्वर बनाना चाहता है, जीसस ने कहा। यूसुफ की लाइफ को हम देखें तो वो कहाँ कहाँ गया, गड्ढे में गया, गुलामी में गया, घर में झाड़ू पोछा मारने चला गया, जेल में चला गया। हालेलुया। कहाँ कहाँ उसका सिचुएशन देखो, कहाँ परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है कि सब तारे तेरे पैर में झुकेंगे, और कहाँ उसे गुलाम बना रहा है। क्या परमेश्वर का ऐसा योजना में आप चल सकते हो? लेकिन उसने कहा तू जहाँ भी रहेगा वहाँ बेस्ट रहेगा। वो गड्ढे में था, वहाँ भी परमेश्वर उसके साथ था। वो अकेला सबसे बड़ा था उस गड्ढे में। हालेलुया। वो गुलामी में गया, वो गुलामी में वहाँ सबसे बेस्ट था। पोतीपर जिसे कहते हैं, फिरौन का जो नौकर था, फिरौन के बाद वो पोतीपर अपना घर का सारा अधिकार अपने गुलाम को दे दिया। सोचो, आप अपने नौकर को घर में रखते हो तो उसे अपने घर का कोई अधिकारी बना देते हो? नहीं बनाते हो। परंतु यूसुफ को बनाया गया। नौकर तो फिर भी ठीक है, आज के ज़माने में वो अधिकार है उसके पास छोड़ जाने का आपका ड्यूटी को, लेकिन बिना पैसा का काम करता है। उसे पैसा आप नहीं देते, वो गुलाम है आपका। लेकिन एक गुलाम को अपना घर का जिम्मेवारी दे देता है, पूरा अधिकारी बना देता है। मालिक के बाद एक गुलाम का अधिकार है। सोचो, उसके घर पर इतना बड़ा राज्य का इतना बड़ा सेवक, वो वहाँ भी बेस्ट है। हालेलुया। और जब जेल जाता है तो जेल में भी लिखा है उसके बारे में कि वो पूरा जेल को चलाने वाला था, जेलर टाइप था वो, समझो। जेलर उसको हैंड ओवर कर दिया था यूसुफ को। सोचो, एक कैदी, एक बंदा एक जेल में खुद है, वो जेल को चला रहा है, कैदी। आप ऐसा आज नहीं देखते हो, आप ऐसा आज क्या कभी नहीं देखते हो, आप कभी नहीं सुने होंगे कि एक गुलाम को अधिकारी बना दिया गया, एक मुजरिम को जेल का अधिकारी बना दिया गया। नहीं सुनते हो। परंतु परमेश्वर ने कहा मधु और दूध की धाराएं जो बहती है वो मैं तुझे दूंगा नगर को। वो नगर तू जीतेगा, वो नगर में तू राज्य करेगा। लिखा है मेरा राजदंड स्वर्ग से आता है और मैं उसको पाकर राज्य करूंगा। हालेलुया। तो आप राज्य करते हो, आप जहाँ भी हो, छोटे से लेवल में, बड़े से लेवल में, आप राज्य करने के लिए बनाए गए हो। उसने कहा वो राज्य परमेश्वर का राज्य है, वो चुना गया राज पदाधिकारी है, वो याजकों का समाज है खुदा का हम लोग। उसने कहा मैं तुम्हें राज्य करने के लिए बनाता हूँ, मैंने तुम्हें मोल लिया है लहू से। क्यों? लोगों का गुलामी करने के लिए नहीं, संसार का गुलामी करने के लिए नहीं, परंतु उसके ऊपर अधिकार रखने के लिए और राज्य करने के लिए बनाता हूँ। उसने कहा तुम राज्य करोगे, तुम जीवित परमेश्वर के संतान हो, तुमको कुछ घटी ना होगी। ऐसा वचन पुराने नियम से हम सीखते हैं। सोचो, तो इतना बड़ा वर्ड है ये, परमेश्वर का वचन है। वचन में रहना है, इसे फाड़ना नहीं है, इसे फेंकना, इसे हटाना नहीं है। इसलिए शैतान अटैक करता है आप लोगों में कि पुराने नियम को मत पढ़ो, पुराने नियम को मत समझो। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर ये समझ गया, ये भेद को जान गया, तो शैतान का राज्य हिल जाएगा। वो फिर किसी भी रीति से जीत नहीं पाएगा उस क्रिश्चियन बंदे से या बंदी से। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि पुराना नियम हट जाए और शैतान का राज्य बना रहे। पुराने नियम को हटाने का यही मकसद है कि शैतान का राज्य मजबूत हो, उसका किला मजबूत हो और आप हार जाएं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जहां शैतान दिखे उसको डांटना है, उसको भगाना है और आपको जीतने की तैयारी करना है, क्योंकि आप जीत में लगे हो, आप जीतने के लिए बुलाए गए हो। तो उसने कहा तू लड़ेगा और जीत जाएगा। हालेलुया। इसलिए शैतान चाहता है कि पुराने नियम को हटा दें ताकि उसका ताकत बना रहे, क्योंकि जब एक वर्ड
ख़त्म होता है बाइबल से, तो शैतान को मजबूती मिलता है। इसलिए जीसस ने कहा है कि इसमें से ना तुम एक बात को घटाना और ना एक बात को भी बढ़ाना। ये बाइबल जैसा लिखा है वैसा ही लिखा ही रहने देना, उसी को पढ़ना, उसको ही समझना। इसमें घटाना बढ़ाना नहीं, ना तो तुम श्रापित हो जाओगे। इसमें जितना भी श्राप है बाइबल में वो सब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। सोचो, इसलिए शैतान चाहता है कि इसमें से पुस्तक पुराना नियम चला जाए और आप श्रापित हो जाएं। जहां आपको स्वर्ग के लिए बुलाया गया है आप नरक में डाले जाएं। इसलिए वो चाहता है कि आपको हटाया जाए पुराने नियम से, या किसी वचन को आपको ना समझने दिया जाए। उसका एक ही मकसद है। इसलिए आज शैतान अटैक कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपना रिवेलेशन दे रहा है लोगों को, अपना वचन का प्रकाशन हर एक को दे रहा है, अपने बुद्धि से भर रहा है, अपने समझ को दे रहा है लोगों में कि उसकी सेवकाई करे, उसका वचन लोगों को दें, उसका वचन को समझ जाएं। ऐसा बुद्धि परमेश्वर अपने लोगों को दे रहा है। इसलिए शैतान परेशान है, इसलिए शैतान तकलीफ में है। तो हमें उसको तकलीफ देते रहना है ताकि हम जीत जाएं, हम दूध और मधु की धाराएं बहने वाले राज्य को ले लें। हालेलुया। आपने समझा कि दूध और मधु की धाराएं बहने का क्या मतलब है। पुराने नियम का कितना डीप मतलब है आत्मिक। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं लिखा है वचन में कि दूध और मधु की धाराएं बहने वाली तुम्हें राज्य दूंगा। बार बार इस्राएली को यही कहा जाता है कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराएं बहने वाली नगर में ले जाता हूँ, राज्य में ले जाता हूँ, उस देश में तुम्हें दे दूंगा वो देश। ये कहने का क्या मतलब है परमेश्वर का? क्यों इतना जोर देते हैं? इसलिए देते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है वो जीवनदायक है, उसे ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है।